थ्योरम नंबर 5। आज के क्लास में सबसे पहले दो छोटा थ्योरम जो कि पाइथागोरस को ही प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। जब क्योंकि अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग पाइथागोरस के बारे में भली बात ही जानते हैं। क्योंकि पाइथागोरस क्या है, किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, उसी वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्योंकि त्रिकोणमिति में हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए उस पर ही छोटा छोटा थ्योरम पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मेन पाइथागोरस को प्रूफ करेंगे और पाइथागोरस के विलोम को प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम नंबर 5 है, साबित करे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, साबित करे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है। ठीक, अब ये देखिए, ये थ्योरम जो है शॉर्ट थ्योरम है। ये 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये शॉर्ट थ्योरम है, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग छोटा थ्योरम देखेंगे और छोटा में पाइथागोरस को इस्तेमाल करते हुए ये थ्योरम देखेंगे। थ्योरम नंबर 5 क्या है, साबित करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है। साबित करें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है। तो सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी ये है कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं भली भांति 9 से पर क्या है कि समबाहु त्रिभुज का वो प्रकार है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है और जिसका भी सभी भुजा बराबर होगा उसका सभी कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बताइए एक बार, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं बराबर हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो पहले एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज बनाए। अब इसका भुजा मान लीजिए ए लिए, तो इसका भुजा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए कि इसमें त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा है, तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई पहले आप इसमें ले लीजिए, इसमें ए डी। ठीक, अब ऊंचाई लेंगे यानी माध्यिका लेंगे, तो हमको पिछले थ्योरम बताए थे कि किसी त्रिभुज पर जब माध्यिका डालते तो माध्यिका जो है वो जिस भुजा पर डाला जाता है उसको 2 बराबर भाग में क्या होती है, विभाजित करती है, बांटती है। तो आप बताइए, अगर ये ए है, ए का मतलब पूरा है, अगर ये ए है, ए का मतलब क्या है, पूरा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये a/2 होगा, आधा होगा, और ये भी क्या होगा, a/2 मतलब क्या होगा, आधा। यानी आधा और आधा मिलकर पूरा क्या बना, पूरा ए बना है। आधा और आधा मिलकर पूरा क्या बना है, ए बना है। तो अब ये जो दिया हुआ है वही साधारण प्रतिज्ञा है, हम लोग विशेष प्रतिज्ञा से स्टार्ट करेंगे जो आप लोग भली भांति जानते हैं। विशेष प्रतिज्ञा क्या है? विशेष प्रतिज्ञा कि माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो जैसे तो कहेंगे तो पैराग्राफ छेद, तो साबित करना है कि, तो साबित करना है कि, क्या साबित करना है, बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई एडी है ना जी, ऊंचाई यानी ये आपको प्रूफ करना है कि एडी बराबर क्या है, √3/2a। ठीक है, √3/2a यानी एडी बराबर √3/2a, यही आपको दिखाना। अब ये देखिए, ये एडी हुआ तो ये क्या हो गया, लंब। अब आप लोग त्रिकोणमिति पर कराए हैं तो किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ये ए बी डी में ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे आप प्रमाण की तरफ, लिखेंगे प्रमाण। ठीक, अब प्रमाण जो लिखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें रचना इसलिए नहीं होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह रहा था दर्शाने के लिए, तो ऊंचाई ऑलरेडी इसमें लेना है। ठीक है ना, ऊंचाई कह रहा है निकालने के लिए कि ऊंचाई साबित करो कि ऊंचाई √3/2 है। इसका मतलब आपको साधारण प्रतिज्ञा में ही ऊंचाई का इस्तेमाल करने का, हम अपने मन से बढ़ाए नहीं है, इसलिए इसमें रचना नहीं होगा, डायरेक्ट प्रमाण से होगा। त्रिभुज एबीडी में आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अगर आपको पता है तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब बताइए एबीडी में कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? ए बी है ना, तो ए बी आपका क्या है यहाँ पर? ए। तो कर्ण क्या है? ए बी है, यानी कि ए बी क्या है आपका? ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर लंब। तो लंब क्या है? तो लंब तो ए डी है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर आधार। आधार क्या है ए बी डी में? बी डी, यानी क्या हो जाएगा? ए बट्टा 2 का स्क्वायर, यानी होगा ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए, दायां हाथ अगर बायां हाथ के बराबर है तो क्या बायां हाथ दायां हाथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। लिख सकते हैं दाएं हाथ बाएं हाथ के बराबर है, इसलिए बाएं हाथ दाएं हाथ के बराबर हम कर दिए, इसमें कोई डॉट नहीं। अब यहाँ पर देखिए ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ए डी स्क्वायर बराबर ये 4 एलसीएम लेंगे ना, तो 4 को 1 से डायरेक्ट गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर, 4 एक 4 यानी ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए ए डी में से स्क्वायर हटाएंगे, ए डी पर से स्क्वायर हटेंगे, सामने वाला पर क्या आ जाएगा? रूट। तो 3 ए स्क्वायर बट्टा कितना होगा? 4। तो देखिए 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2। ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? ए। तो देखिए ए डी बराबर क्या आ गया? √3 बट्टा 2 है। यही साबित करना था, ए डी बराबर क्या साबित करना था? √3 बट्टा 2 है। यही आपका क्या हो गया? प्रमाणित। ठीक, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शॉर्ट है, 2 मार्क्स में तो पूछेगा ही, लेकिन 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इसको पहले